वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपीएस मंत्रा में। आइए आप सभी के बीच में रेलवे टेक्नीशियन का फुल नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, आइए जानते हैं कि टोटल पोस्ट जो है आपका 6557 पोस्ट जो है वो जोन वाइज हम लोग जानेंगे, और आपका एलिजिबिलिटी भी इसमें फुल डिटेल से हम लोग पिछले वीडियो शॉर्ट नोटिस के तहत बनाए थे, उसमें सिलेबस और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है क्या था वो कंफर्म नहीं हो पाया था, वो शॉर्ट वीडियो बनाए थे उसमें। इसमें हम लोग थोड़ा डिटेल जानेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका जोन वाइज जो वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए, हम लोग जो फुल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन के देखिए आप 323 पोस्ट जो है आपका, जो अभी वैकेंसी जो निकली है, चलिए शुरू से ही देखते हैं, है ना। रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2026 जो है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है CN022026, यानी कि 2/2026। शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन का है ये। ठीक है, इसमें आपका 30 तारीख से जो है एप्लीकेशन बिगिन था। 323 पोस्ट इसमें है, और 62 से 42 पोस्ट आपका ग्रेड 3 के लिए था, पिछले वीडियो में बताए थे। चलिए देखते हैं, आप डाउनलोड नोटिफिकेशन देखिए। चलिए नोटिफिकेशन इसकी देखिए आ गई है, हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं। चलिए देखिए आपका ये टेक्नीशियन जो है ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, सिर्फ ये सिग्नल का ग्रेड 1 का ये पोस्ट आता है। देखिए ये लेवल 5 का है ना। आपका नेम ऑफ द पोस्ट दिया हुआ है लेवल 7 में। जो देखिए आपका जो 7वां पे आयोग है उसके हिसाब से लेवल 5 का जॉब है ये, ग्रेड 1 का मेडिकल असिस्टेंट। इसमें B1 चाहिए, और टोटल वैकेंसी जो है ऑल आरआरबी में, ऑल जोन्स में जो है वो 323 पोस्ट है इसके लिए, ग्रेड 1 के लिए। लेकिन ग्रेड 3 के लिए देखिए अलग अलग आपका ट्रेड में अलग अलग है। ट्रैक मशीन के लिए देखिए ये अभी आपका लेवल 2 का ही जॉब है ये। ग्रेड 3 जो है लेवल 2 का जॉब है, चाहे किसी भी आपका, चाहे ब्रिज में हो, कैरेज बेकन में हो, चाहे एसएनटी में हो, अलग अलग देखिए आपका जो ये आपका ट्रेड वाइज है। तो इसमें ट्रैक मशीन की टोटल जो पोस्ट है, ये अभी हम जोन वाइज नहीं बता रहे हैं, टोटल पोस्ट बता रहे हैं ना। जोन वाइज भी हम लोग आगे देखेंगे। टोटल पोस्ट आपका 172 जो है ट्रैक मशीन के लिए है। तो आप सभी अपना अपना देख लीजिए कि आपके पास जो ट्रेड है, और आगे बता भी देंगे आपको हम कि ट्रैक मशीन के लिए आप कौन कौन से ट्रेड वाले जो हैं, जो ITI किए हुए हैं, ठीक है, उसके लिए। तो ये भी आपका, अभी हम पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है। तो आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो फॉर्म फिल है उसके लिए आपको ITI 10+ ITI चाहिए, डिप्लोमा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी ट्रेड के रिलेटेड आपको पोस्ट को फिल करना होगा। पोस्ट देख लेते हैं पहले हम लोग। 172 पोस्ट आपका ट्रैक मशीन के लिए है। 306 पोस्ट जो है आपका, है ना, 306 पोस्ट जो है आपका किसके लिए है, देखिए एक सेकेंड, यहां से हम अभी थोड़ा ये ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से चलिए देखिए, थोड़ा सा और इसको हम बड़ा कर देते हैं, आपको समझने में आसानी होगा। देखिए ट्रैक मशीन का जो आपका पोस्ट है तो आपका इसका हो गया सिग्नल का। ट्रैक मशीन में 172 पोस्ट है आपका। ब्लैक स्मिथ जो है देखिए, ठीक है, इसमें आपका पोस्ट जो है 306 है। टोटल आरआरबी का है, टोटल जोन का, जोन वाइज हम लोग आगे देखेंगे अभी। उसी प्रकार से देखिए ब्रिज का है, कैरेज बेगन का है ना। मैकेनिकल का देखिए 346 पोस्ट है। डीजल मैकेनिकल 346 पोस्ट है इसका। 501 पोस्ट आपका कैरेज बेगन का था। उसके बाद आपका देखिए इलेक्ट्रिकल जनरल जो है उसमें 329 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल TRD देखिए आपका 152 पोस्ट है। EMU है ना, EMU शेड का में एक जॉब होता है, शेड के अंडर में ही काम करना पड़ता है इसमें। तो इसमें आपका 147 पोस्ट है। फिटर जो है
फिटर में आपका 469 पोस्ट है। उसके बाद आप देखिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, इसको बोलते हैं हम लोग एसी, है ना। एयर कंडीशन जो होता है कंडीशनिंग, इसमें आपका 162 पोस्ट है। आपका एसएनटी जो सिग्नल एंड टेलीकॉम दोनों में आता है, ठीक है, इसमें आपको सिग्नल भी मिल सकता है, टेलीकॉम भी मिल सकता है, और इसमें आपका टोटल 320 पोस्ट है। वेल्डर का आपका हो गया 150 पोस्ट। क्रेन ड्राइवर का 13 पोस्ट है। वर्कशॉप देखिए, है ना, कारपेंटर वर्कशॉप का है ये 229 पोस्ट। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल में आता है पीयूडब्ल्यूएस, इसमें 128 पोस्ट है। फिटर पीयूडब्ल्यूएस को देखिए 1109 पोस्ट है, ठीक है, सबसे अधिक पोस्ट लगता है 1109 पोस्ट इसी में है ना, आपका जो फिटर है उसमें। देखिए फिर उसके बाद वर्कशॉप आता है, मैकेनिस्ट वर्कशॉप, ठीक है, मैकेनिकल वर्कशॉप, इसमें 123 193 पोस्ट है। इस प्रकार से देखिए और भी आपका है, पेंटर वर्कशॉप है, फिर ट्रिमर वर्कशॉप है, वेल्डर आपका पीयूडब्ल्यूएस है ना। टोटल पोस्ट जो आपका है 65 से 57 है, जिसमें से आपका ग्रेड 1 का सिग्नल का 323 पोस्ट है, बाकी आपका जो है ग्रेड 3 का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए इसमें मेडिकल कैटेगरी जो है, शॉर्ट नोटिस में भी बताए थे कि मेडिकल कैटेगरी जो है ग्रेड 1 सिग्नल के लिए V1 चाहिए, ठीक है। और इसमें देखिए अलग अलग है, आपको एसएनटी के लिए अलग पैरामीटर है, उसके बाद आपका वर्कशॉप के लिए अलग है ना, फिटर के लिए अलग है। तो ये आपको एनेक्जर जो है अलग अलग पोस्ट वाइज दिया हुआ है, पैरामीटर जो है ना पोस्ट वाइज है इसमें, ठीक है। इसमें एज जो है 18 से 30 है, इसका 18 से 33 है, ठीक है। और बाकी एज की जो बात है आगे भी हम लोग एज के देख लेंगे कि जो भारतीय नियम के अनुसार जो छूट मिलती है, ठीक है, एससी एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, है ना। उसके बाद आपका ओबीसी क्रीमी लेयर के तहत जो भी छूट मिलती है वो हम लोग देखेंगे आगे। चलिए आगे देखिए, डेट ऑफ जो आपका नोटिस का जो है रेट 23/5/2026 का था, जो इम्प्लॉयमेंट हुआ था न्यूज में। उसके बाद आपका ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है कल से स्टार्ट है 30/6/2026 से, और लास्ट डेट आपका 29/7 है ना। तो आप डेट के बीच में ही फॉर्म भर लीजिएगा। और लास्ट डेट आपका जो है सबमिशन का है, पेमेंट सबमिशन का, वो एक दिन और आगे है, 31/7 तक है, 31 आपका जुलाई तक। उसके बाद आपका मॉडिफिकेशन का डेट देता है, ठीक है, वो आपका 1/8 से लेकर के 10/8 तक है। उसके बाद देखिए डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल ascribe कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर ascribe डिटेल्स इन द एप्लीकेशन पोर्टल जो है आपका, ये आपका 11 से लेकर 5 तक खुला रहेगा ना। चलिए आगे देखिए, द डिटेल सीएन जो 2/2026 जो आपका एडवर्टाइजमेंट है, अपलोडेड द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी पैरा 19 इन द लिंक फॉर द सबमिशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी मेड लाइव ऑन दिस वेबसाइट। आपको ऑनलाइन ही जो है इसे सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका जो सीवीटी टेस्ट होगा, है ना, डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आएगा सीवीटी का, उसके बाद डीबी होगा, फिर उसके बाद आपका फाइनल इंप्लीमेंट होगा। ये आपकी प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए थोड़ा इसको जानना है हम लोग। ये क्या है, प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन गिवन द सीएन थ्रूली बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले ये पूरे के पूरे अच्छी तरह से जानना जरूरी है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द प्रोसेस एंड फुलफिल ऑल द प्रिस्क्राइब एजुकेशन, है ना, एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। जो आपके पास आईटीआई है, डिप्लोमा जो भी डिग्री है, बीई बीटेक, आपको बीई बीटेक रहेगा ना, वो आपको ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जरूरत पड़ेगा। तो जो भी आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या जो भी आपका एजुकेशन का क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ऑन द बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन। मतलब कितना डेट आपका है, क्लोजिंग डेट का कितना है, 31/7 है ना, 31/7/26, इससे पहले सबमिटिंग एप्लीकेशन अगेंस्ट द सीएन कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन और नॉट एलिजिबल। समझिएगा इस चीज को, ठीक है। अगर आप वेटिंग में है, फाइनल रिजल्ट आपका नहीं आया है इस डेट से पहले तक, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर किसी का ऐसा, अगर किसी को डाउट हो कि शायद मेरा फाइनल जो है सेमेस्टर का रिजल्ट जो है 1 मंथ या 2 मंथ के बाद आएगा, हम इसको अपेयरिंग में है, फिर भी हम फॉर्म को फिल करें, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साफ साफ आपका जैसे नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो
तो आपका फाइनल रिजल्ट अगर 31/7/2026 से पहले तक आ जाती है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए यहाँ पे है ए सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड फॉर ईच पे लेवल एज सेपरेट सीबीटी विल बी कंडक्टेड फॉर ईच पे लेवल। आपका जो दो तरह का जो है, एक लेवल 5 का है ना जी, सिग्नल ग्रेड 1 जो है लेवल 5 का है, और बाकी आपका ग्रेड 3 जो है लेवल 2 का है। तो दोनों के लिए सेपरेट एग्जामिनेशन होगा। द एप्लीकेबल एग्जामिनेशन फी इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी पेड सेपरेटली, और अलग अलग आपको पेड भी करना होगा। अगर कोई ऐसे हैं स्टूडेंट जो दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, सिग्नल ग्रेड 1 भी और ग्रेड 3 भी। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग आपको पेमेंट करना होगा, अलग अलग एग्जाम होगा आपका। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए। देखिए आपका एज जो है ना, एज तो अभी हम लोग देखे ही थे, और आपका जो है आगे देखते हैं। नेगेटिव मार्किंग तो आप लोग जानते ही हैं कि 1/3 मार्क्स जो है एवरी रॉन्ग आंसर है ना, ये आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को आपको डीवी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आपका सीबीटी एग्जाम होगा, और याद रहे एक ही एग्जाम होगा आपका। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। अगर कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो नॉर्मलाइज मार्क्स से आपका जो है रिजल्ट आएगा, और उसी से आपको डीवी और मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। चलिए, बाकी सब चीजें तो आप बाद में आपको एडमिट कार्ड में भी दिया रहता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह क्या क्या चीज बैन रहेगा एग्जाम में, है ना। तो अभी हम लोग मेन चीज को देखते हैं, आगे देखिए। जो जरूरत है फॉर्म फिल करने से पहले जो जानने की जरूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, फॉर्म फिल करने से पहले जो है आपका लाइव फोटो जो है, लाइव इमेज ये करना होगा अपलोड। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो नोटिफिकेशन का है, फॉर्म फिल करने का भी एक वीडियो बनाएंगे कि आप किस प्रकार से अपने फोन से या अपने जो है पर्सनल कंप्यूटर में, लैपटॉप से किस प्रकार से आप अपना वीडियो में क्या बोलते हैं, आप अपना ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके लिए भी एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। चलिए अभी आगे देखते हैं। देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मेडिकल का कुछ है, ये 3 जो है देखिए, फिजिकली फिट आपका ये लेवल 2 के लिए है ना, ऑल रेस्पेक्ट्स में है आपका। और उसके बाद B1 जो है फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट। देखिए ये डिस्टेंस विजन आपका 6/9 6/12 जो है होना चाहिए मिनिमम, ये आपका है। फिर B2 है आपका, देखिए C1 है। अलग अलग जो है से पोस्ट वाइज अलग अलग आपको मेडिकल जो है क्राइटेरिया रहेगा। देखिए, हाँ देखिए ये आपका एज जो है, जो रिलैक्सेशन है एज का, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, SC ST कैंडिडेट के लिए देखिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी जो नॉन क्रीमिलेयर है, NCL सर्टिफिकेट जो बनाएंगे उनके लिए 3 इयर्स का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर एक सर्विसमैन जो होगी एटलीस्ट 6 मंथ कंटिन्यूअस सर्विस आफ्टर अटेंशन, मतलब जो 6 मंथ ड्यूटी किए हुए हैं एक सर्विसमैन में। ठीक है, और उनको कम ये आपका 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके अगर ओबीसी में आते हैं ईडब्ल्यूएस में था 3 ईयर, और ओबीसी एनसीएल में तो 6 ईयर, SC ST में तो 8 साल आपको छूट मिलेगा। तो अलग अलग चीज देखिए, पीडब्ल्यूडी के लिए आपको जैसे 10 साल का छूट है इसमें। उसके बाद आपका अगर ओबीसी एनसीएल में है तो 13 वर्ष का छूट है। चलिए, उसके बाद आपका है कैंडिडेट हु आर सर्विंग ग्रुप सी एंड अर्थवाइज ग्रुप डी रेलवे स्टाफ विथ मिनिमम 3 ईयर सर्विस एज वेल। देखिए ये रेलवे स्टाफ के लिए है। अगर आप 3 इयर्स आपका सर्विस हुआ है ग्रुप डी में, ठीक है, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये है कि आपको 40 वर्ष तक, अगर यू आर ईडब्ल्यूएस में है तो 40 इयर्स तक आप एलिजिबल हैं अपने एज के अकॉर्डिंग, और ओबीसी एनसीएल में है तो 43 इयर्स तक एज के लिए एलिजिबल है, SC ST में है तो 45 इयर्स के लिए। चलिए, ये अच्छा छूट है रेलवे एम्प्लॉय के लिए।
जो लगभग 3 साल अगर ड्यूटी आपका मिनिमम पीरियड हो गया है तब आपको ये छूट मिलेगा। आगे देखते हैं, ये आपका फीमेल कैंडिडेट हु आर विडो, डिवोर्स और जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम द हस्बैंड एंड नॉट बट नॉट रीमैरिड, वैसे जो आप विधवा हैं महिला में या फिर जो तलाकशुदा हैं उसको या फिर जुडिशली जो है न्यायिक प्रक्रिया द्वारा उन्हें हस्बैंड से अलग कर दिया गया और रीमैरिड पुनः वो विवाह नहीं किए हैं तो उनको भी इस प्रकार से छूट मिलेगा, ठीक है ना। अगर वो UR और EWS में तो 35 ईयर्स तक मिलेगा, OBC NCL में तो 38 ईयर्स तक, SC ST महिला है तो 40 ईयर्स तक। लेकिन अगर रीमैरिड नहीं होंगे तब, पुनः विवाह नहीं किए होंगे तब, नहीं तो फिर आपको वो सारी जो है छूटें नहीं मिलेगी। चलिए, तो आपका ये चीज था। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अनेक्जर ए फॉर द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर ईच पोस्ट, है ना, अलग अलग है आपका एजुकेशनल जो आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो आपका देखिए वेटिंग रिजल्ट्स फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल शुड नॉट अप्लाई। चलिए आगे देखते हैं इसको, ठीक है। एग्जामिनेशन फी जो है आपको 500 रुपीज लगेगी, है ना, लेकिन बाद में आपको जैसे रिटर्न किया जाता है पैसा। एग्जाम में अगर आप अपेयर होते हैं तो फिर 400 रुपया जो है आपको रिफंड मिल जाता है। SC ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, PWD और फीमेल या ट्रांसजेंडर, है ना, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC के लिए, ये सब के लिए जैसे 250 रुपया लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए जोन वाइज जो वैकेंसी है आपका वो देखिए, ठीक है। टोटल आपका 65 से 57 पोस्ट में देखिए जो RRB मुंबई है ना, RRB मुंबई में कुल जो वैकेंसी है, कुल जो पद है 1096 पोस्ट का है, ठीक है। उसके बाद आपका RRB चेन्नई है ना, RRB चेन्नई में 610 पोस्ट है। कोलकाता में जो है वो आपका 581 पोस्ट है। चंडीगढ़ आपका 512 पोस्ट है। गुवाहाटी है ना, गुवाहाटी का देखिए 461 पोस्ट है। तिरुवनंतपुरम का, सिकंदराबाद, फिर प्रयागराज देखिए। इस प्रकार से आपका जोन वाइज सारा दिया हुआ है। रांची में देखिए आप, बेंगलुरु, सिलीगुड़ी है ना, अजमेर, भोपाल, गोरखपुर, मालदा, भुवनेश्वर, मुजफ्फरपुर, बिलासपुर, पटना, और आपका पटना में देखिए मात्र जो है 55 पोस्ट है, ठीक है। सबसे अधिक पोस्ट जो है आपका मुंबई में है। उसके बाद आप देखिए 610 पोस्ट आपका है चेन्नई में। उसके बाद 581 पोस्ट है। इस प्रकार से इसको हम ये करके है आसानी से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, UR में कितना पोस्ट है, SC में कितना है, ST में कितना है ना, तो आपको आपका वेबसाइट में भी मिल जाएगा। ये चीज़ को आसानी से आप देख सकते हैं। उसके बाद अपना जोन चूज कर सकते हैं। जोन के लिए भी हम एक वीडियो लाएंगे, ठीक है, कि सबसे बेस्ट जोन आपका फॉर्म फिल के लिए कौन सा होगा। तो कल नेक्स्ट दिन हम 1 से 2 दिन के अंदर आपको एक वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे कि सबसे बेस्ट जोन आपके लिए कौन होगा, जहाँ की कट ऑफ कम जाने की चांसेस रहती है। चलिए देखिए इसका सिलेबस जानते हैं, ठीक है। अब सिलेबस जो है इसका आपका मैथमेटिक्स जो है 25 नंबर का रहेगा, जो 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। 25 क्वेश्चंस रहेगा मैथमेटिक्स का। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है आपका 25 रहेगा, 25 मार्क्स का ही रहेगा।
उसका जनरल साइंस जो है 40 क्वेश्चंस का रहेगा, 40 मार्क्स। 10 क्वेश्चन जो है जनरल साइंस का होगा, जनरल साइंस नहीं आपका जनरल अवेयरनेस का होगा, है ना। तो टोटल आपका जो है से 100 क्वेश्चन का रहेगा, 100 मार्क्स, ठीक है। और ये सारे जो है आपका सब्जेक्ट वाइज जो क्लासेस है वो आपका अपने जो यूट्यूब चैनल है जीपीएस मंत्रा, आप जीपीएस मंत्रा सर्च कर सकते हैं। जीपीएस मंत्रा में आपको, ठीक है, जिस हिसाब से आपका जिस टाइप का क्वेश्चन आपका रेलवे में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अलग से भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा और बेहतर से बेहतर आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा जी, बढ़िया से इजी ट्रिक से माध्यम से और अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस की पढ़ाई होगी। तो आप जीपीएस मंत्रा को एक बार अपने चैनल, जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।